श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा के प्रसंग में परिक्रमा चल रही है। आज मंगलवार की परिक्रमा है। आप जानते ही हैं, परिक्रमा का भाव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, धामधनी श्री राज्य को अपने सम्मुख रखना अथवा तो स्वयं को उनके इर्द गिर्द आसपास में ही समझना, इसके लिए है। हम स्वयं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से दूर नहीं समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, हमारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे, हम कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। हम पाप कर्म करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं कि हम परमात्मा को दूर समझते हैं और अभी हमारे कृत्य को देख नहीं रहे हैं, ऐसा समझते हैं। तो यही भाव हमारा है, इसलिए हम कहते हैं ना, मंदिर में राज्य के आगे वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो राज्य की पीठ कहाँ है? तो राज्य के आगे तो सब राज्य के आगे ही है, सब कुछ वो देख रहे हैं। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, सब कुछ वो देख रहे हैं। उनसे कुछ छिपा नहीं है, बस उसको हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी वो परिक्रमा हो जाएगी। अब हमारे से पाप नहीं होंगे, कोई बुरे काम नहीं होंगे, सारे काम अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे, हमें कहीं असफलता भी नहीं मिलेगी। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे साथ में हैं, ये हम मान लेते हैं, तो कभी हमें असफलता मिलेगी तो हमें हर क्षण मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा होता है, इसलिए परिक्रमा का भाव समझना बहुत आवश्यक है। हम रविवार की सुन चुके हैं, सोमवार की सुन चुके हैं, मंगलवार का आज का प्रसंग है। तो सबसे पहले हम ये परिक्रमा कैसे गाई जाती है वो सुन लेते हैं, उसके बाद में इसके भाव को समझ लेंगे। पहले आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की धाम धनी श्री कृष्ण हमारे धाम धनी श्री कृष्ण हमारे परम निधान परम रूप प्यारे महाराजा मंगल रूप राजे महाराजा मंगल रूप राजे श्याम श्याम जी दोनों विराजे पूरण अक्षर पद से न्यारे पूरण अक्षर पद से न्यारे सोए जिहावर धनी जी हमारे प्रगटे पिया निज
अद्भुत सोई प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई उपमा पार पावे नहीं कोई परमानंद जोड़ी सुखकारी परमानंद जोड़ी सुखकारी अंगना पिया पर वारी 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 परमानंद जोड़ी सुखकारी परमानंद जोड़ी सुखकारी अंगना पिया पर वारी 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 अंगना पिया पर वारी वारी वारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आपने मंगलवार की परिक्रमा का गायन सुना। ये बड़ा सरल गायन था, आप घर में ये गा सकते हैं। यदि प्रेम से गाएंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में ही हैं ऐसा अनुभव कर पाएंगे। जितना प्रेम से गाएंगे, जितना प्रेम भाव रखेंगे ना, उतना उनके सानिध्य का अनुभव होगा। सानिध्य के अनुभव करने के लिए तो प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी कार्य करें तो आप प्रेम से करें, तो आपको लगेगा कि मैं पूर्ण ब्रह्म के साथ में हूँ। तो यहाँ देखिए कहा है, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, परम निधान परम रूप प्यारे। धाम धनी, धाम के धनी ये श्री कृष्ण है। हमारे धाम के धनी हैं ये श्री कृष्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। इनको ही श्री राज जी कहा है। श्री राज जी, श्री कृष्ण जी, इनमें कोई अंतर नहीं है, तात्विक अंतर है ही नहीं। श्री कृष्ण कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सबके स्वामी हैं, सबके केंद्र में हैं और हम सब उनकी अंगनाएं हैं। हमें वो अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। वो विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एकमात्र स्वामी, सबके राजा है, इसलिए उनको श्री राज कहा। श्री कृष्ण श्री राज, इनमें फर्क नहीं है। इनमें फर्क तो वही लोग देखते हैं जिनको ख्याल नहीं है, समझ नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी के अक्षरातीत स्वरूप, अक्षर स्वरूप, क्षर स्वरूप, इनका वर्णन आता है शास्त्रों में। जिन लोगों ने श्री कृष्ण जी के क्षर स्वरूप को ही देखा है, वो लोग फिर श्री कृष्ण और श्री राज दोनों में फर्क देखते हैं। श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप का तात्पर्य तो भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु के अवतार का स्वरूप। तो आपने ये सब ध्यान दिया हो तो आपको अंतर लगेगा ही नहीं। तो जैसे देखिए, श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप એટલે भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जो श्री कृष्ण को समझते हैं, वे श्री कृष्ण जी के अक्षर स्वरूप को ही जानते हैं।
यदि इसी बात को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, यदि कृष्ण कहने से आपने ऐसा समझ लिया तो राज कहने से भी यही बात आती है, वो भी समझा देता हूँ। तो अब देखिए, लक्ष्मी जी का दृष्टांत आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत लक्ष्मी जी का दृष्टांत आता है। तो वहाँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के लिए राज कहती है, हे राज, हे श्री राज, ऐसा करके कहती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यदि लक्ष्मी जी अपने स्वामी को राज कहती है तो उनके स्वामी के अक्षरातीत हो गए राज कहने से? तो नहीं। तो राज कहने से अक्षरातीत ऐसा नहीं है। यदि कोई राज कह करके अक्षरातीत स्वरूप को समझता हो तो ही अक्षरातीत कहलाते हैं। राज शब्द अक्षरातीत बताता है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण शब्द वो क्षर स्वरूप को कह रहा है ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि राज और कृष्ण एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए, यदि उनके क्षर स्वरूप का जिसको ज्ञान होगा वो राज कहने से भी वो क्षर स्वरूपी माना जाएगा, वो मानेंगे, और कृष्ण कहने से भी वो क्षर स्वरूपी मानेंगे। यदि लक्ष्मी जी राज कह रही है तो वो अक्षरातीत के लिए नहीं कह रही है, अक्षर ब्रह्म के लिए भी नहीं कह रही है, गोलोकनाथ के लिए भी नहीं कह रही है, वो भगवान विष्णु के लिए कह रही है। इसी प्रकार जो लोग श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं तो वो कृष्ण कहने से भी भगवान विष्णु ही समझ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं। तो ये शब्दों पर कोई फर्क नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहिए, श्री राजा जी कहिए, यदि आपकी समझ भगवान विष्णु हैं तो आपने क्षर स्वरूप को समझ लिया। यदि आप राज कहें, कृष्ण कहें, यदि आपकी समझ गोलोकनाथ है अथवा अक्षर ब्रह्म है तो आपने अक्षर स्वरूप को समझ लिया। यदि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ रखते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं या श्री राज कहते हैं, इसमें अक्षरातीत का ही बोध होगा, दूसरा कोई बोध नहीं होगा। ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग ये शब्दों का प्रयोग करके भ्रांति फैलाते हैं ना, उन लोगों को ये उदाहरण समझ लेने चाहिए। यदि हम लोग नहीं जानेंगे तो लोग भ्रांति फैलाते हैं तो हम मान जाएंगे ना उनकी बातों को, ये बात तो सही कही है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए हर किसी सुंदर साथ को ये सारे भाव समझने आवश्यक हैं। जैसे ही समझ में आ जाएंगे उसके बाद में फिर ये सारी बातें लोग जो भ्रम फैलाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो सारे के सारी भ्रांति उड़ जाएगी और वो लोग आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। कोई मूर्ख बनता हो तो ही दूसरा बना पाता है ना। जो समझेगा तो नहीं बनेगा, तो उसको नहीं बना पाएंगे। अब हमें कोई बनाना चाहे तो हम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी समझ लीजिए, और यदि आपको कोई मूर्ख बनाना चाहता होगा तो आप मूर्ख मत बनिए। तो ये धंधा करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोगों ने ऐसी दुकानदारी खोल रखी है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मूर्ख बनाना, बोले वाले सुंदर साथ को मूर्ख बनाना। ऐसे बहुत सी बातें करते हैं, केवल कृष्ण की बात करते हैं ऐसा नहीं है, बहुत बातें करते हैं। अभी कृष्ण का यहाँ पर आया ना, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, इसलिए मैंने ये खुलासा आपको करके बताया कि धाम धनी श्री राज जी वो तो कहेंगे, धाम धनी श्री कृष्ण जी नहीं कहेंगे ऐसे लोग। अब यहाँ देखिए रोज परिक्रमा में कहा है धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, कहते ही है। ऐसे लोगों ने ये शब्द बदला, ऐसा हमने सुना है, धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, उसके स्थान पर धाम धनी श्री राज हमारे ऐसा लिख दिया।
अब आप देखो लोगों की मूर्खता। तो क्या कर रहे हैं? तो परमात्मा के अंग को भंग कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब प्रकट होते हैं, जो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम श्री कृष्ण है, निज नाम श्री कृष्ण जी, तो मूल नाम तो श्री कृष्ण है। तो श्रीराज मूल नाम नहीं है, ये बात नहीं कह रहे हैं। श्रीराज कहने का तात्पर्य ये है स्वामित्व के आधार पर। राज राजते स्वयमेव प्रकाशते इति राजः। संस्कृत में राज कहते हैं ना, तो प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए राज कहा। राजा है इसलिए राज कहा। तो ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा एक ही है, दो थोड़ा ही है। तो उनको ही श्री कृष्ण कहा, उनको ही राज कहा, उनको ही कोई धामधनी कहेंगे, कोई पिया कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे। तो वो शब्द गौण है, तो उनका भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। यदि उनका भाव अक्षरातीत हो तो किसी ने शब्द दूसरा ही प्रयोग कर दिया तो भी कोई बात नहीं होती है। जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी की लीला बताते हुए ना, तो ये लीला जगदीश ने की है ऐसा करके कह देते हैं, और फिर उसका स्पष्टीकरण भी कह देते हैं। देखिए उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कि क्या कहा कि देखो श्री कृष्ण जी को जगदीश कहना ये छोटा पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो जगदीश तो जगत मात्र के स्वामी हैं, नश्वर जगत के स्वामी। तो भगवान विष्णु को जगदीश कह सकते हैं, भगवान नारायण को जगदीश कह सकते हैं, किंतु पूर्ण ब्रह्म के लिए जगदीश कहना ये बहुत छोटा लगता है। किंतु लोग तो यही समझते हैं ना, इसलिए उनको समझाने के लिए हमने जगदीश कहा है। तो अब जगदीश का अर्थ क्या करना चाहिए? तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो केवल जगत नश्वर जगत को समझते हैं तो फिर तो भगवान विष्णु या भगवान नारायण माने जाएंगे। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इन सब का मूल भगवान नारायण। तो भगवान नारायण का मूल अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। इसलिए आप शब्दों की मारामारी में न दौड़ करके भाव को समझने का प्रयत्न करें और झूठी शंका उपशंकाएं दिमाग में मत रखें। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से लेकर के महामती श्री प्राणनाथ जी, उनके परवर्ती अनेक महापुरुषों ने इस प्रकार से ही समझाया है। तो अभी जो कल के आए हुए लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सुंदर साथ को भ्रष्ट करें, भ्रमित करें, और सुंदर साथ ओ मीठी मीठी बात कहते हैं, ऐसा बोल करके उनकी बातों में आ जाएं, कितना खराब लगेगा। तो मीठी मीठी बातें सब अच्छी नहीं होगी। तो बातें अच्छी है या नहीं वो देखना चाहिए, कि मीठी नहीं देखनी चाहिए। तो शुगर कोटेड दवाएं सारी मीठी थोड़ा ही होती है, कड़वी भी होगी। तो ऊपर से अच्छा लगे बच्चों को भी, किसी को भी लेने में अच्छा लगे, तो इसके लिए उन्होंने शुगर कोटिंग कर दी। तो ऐसे ही आप लोगों को भ्रमित करने वाले लोग भी मीठी मीठी बात करेंगे, आपके हित की है, ये है, वो है, ऐसा करके बोलेंगे, और उसके बाद में दूसरों की निंदा करेंगे। सही बात नहीं बताएंगे, निंदा करेंगे, और हम आपके हित ही सी ऐसा बताएंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। इसलिए मुझे यहाँ ये आवश्यक नहीं था ये सब बताना, किंतु लोग आप जैसे अनेक बोले सुंदर साथ को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए कहना पड़ा। बाकी मुझे भी उन लोगों की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि उनकी निंदा हमें क्या करनी। तो जो गलत कर रहे हैं तो वो बात बताना है,
यदि वो भी सुधर जाएं हमारे लिए तो हमें तो उनको भी अच्छा ही मानेंगे। अभी भी हम बुरा तो मान ही नहीं रहे हैं, उनको तो हम बुरा मानते ही नहीं, उनका काम ही बुरा है, तो उनको हम किसी को पापी नहीं समझते हैं। वो जो कर्म कर रहे हैं ना वो पाप कर्म है। किसी को भ्रमित करना वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो बुरा काम छोड़ दें। तो व्यक्ति तो सब अच्छे हैं, हम तो सबको मान देंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको आदर देंगे, किंतु बुरा काम भी करते रहें और बोलें कि हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट करते रहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यदि भूल में हो गया अथवा तो जानबूझ करके कर भी दिया किसी स्वार्थ के लिए, तो अब वो भी सब सुधर जाते हैं, तो हम उनको भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि कृष्ण जी भी कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। यदि दुष्ट दुराचारी भी क्यों ना हो, यदि दुष्टता दुराचार उन सब को छोड़ करके यदि वो अच्छा काम करता होगा तो उसको साधु समझना चाहिए। तो सब छोड़ दिया, भूतकाल को छोड़ करके वो सुधर जाता है तो उसको अच्छा ही मानना चाहिए। तो जो भी ऐसा आपको भ्रमित करके समझाते हैं, यदि काम छोड़ करके आपको सही बात समझाने लग जाएंगे तो आप उनको अच्छा मानिए, हम भी अच्छा मानेंगे। किंतु बुरा काम करते रहें और हमें हमारे सामने आ जाते हैं तो झुक करके प्रणाम भी करेंगे और हम तो अच्छा करते हैं ये भी बोलेंगे, लेकिन सुंदर साथ को जा कर के भ्रमित करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहें। तो उनको तो अब सुंदर साथ को ही कहना पड़ेगा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए आप ऐसी बातें ना करें, अपना ज्ञान अपने पास रख लीजिए। कि जैसे उद्धव जी ब्रजमंडल में चले गए, गोपियों को ज्ञान की बात करने लगे, तो गोपियों ने कह दिया ना, उद्धव जी आप अपना ज्ञान अपने पास में रख लीजिए, कि हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे श्री कृष्ण है वो हमारे पास में है। आपके श्री कृष्ण होंगे कि जिनका ध्यान के लिए, जिनके लिए दूसरी साधना की बात आप कर रहे हैं, तो हम जिनको श्री कृष्ण समझते हैं वो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। बस परिक्रमा यही बात समझा रही है। तो इसीलिए कहते हैं धाम धनी श्री कृष्ण हमारे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण धाम के धनी स्वामी वो हमारे स्वामी हैं। वो परम निधान, वो परम निधान, जैसे कृपा निधान बोलते हैं ना, कृपा निधान का मतलब कृपा के खजाने, कृपा प्रदान करने वाले, कृपा दाता, ऐसे ये ऐसे परम निधान हैं। तो ये परम उत्कृष्ट हैं, परम रूप, उनका रूप भी कैसा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सबके प्यारे हैं। उनका स्वरूप भी ना पूरी दुनिया से निराला है, तो स्वरूप सुंदर, बड़ा सुंदर है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। महाराजा, अभी राजा की बात आ रही थी ना, तो अब देख लीजिए यहीं कह दिया महाराजा, सबके राजा हैं, राजाओं के भी राजा महाराजा। तो दुनिया में एक छोटा सा राज्य होता है, उसमें अपना शासन करने वाला भी राजा कहलाते हैं। तो अब देखिए ये तो जितने भी ब्रह्मांड है उनको बनाने, मिटाने, टिकाने वाले अक्षर ब्रह्मा उनके भी मालिक है ना, उनके भी स्वामी है ना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांडों को बनाते हैं। तो ये महाराजा हुए कि नहीं? तो ऐसे ही ये महाराजा हैं, सबके राजा हैं। मंगल रूप राजे, उनका स्वरूप कैसा मंगल है, उनका नाम लेते हैं वो मंगल है, उनके दर्शन करना वो मंगल है, उनका धाम है वो मंगल है, उनके कार्य मंगल है, उनकी लीला मंगल है, उनकी वाणी मंगल है। तो क्या मंगल नहीं है? आप उनको याद करेंगे तो उसी समय मंगल हो जाएगा। इसलिए कभी उनको ना भूलें, हमेशा याद करते रहें, उनके सानिध्य का अनुभव करते रहें। यही तो परिक्रमा का भाव है। इसलिए कहा ये मंगल रूप है, और राजे का तात्पर्य सुशोभित है। तो उनका मंगल स्वरूप है और वो हमेशा सुशोभित रहते हैं। तो हम उनके सानिध्य का अनुभव करते रहें।
श्याम श्यामा जी दो अनूप विराजे, श्याम और श्यामा। तो श्री कृष्ण तो उनको ही श्याम कहा, श्रीराज उनको ही श्याम कहा। श्याम कहने का तात्पर्य वो कृष्ण वर्ण के हैं इसके हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर श्याम का तात्पर्य क्या है कि ये पूर्ण यौवन वाले, तो जिनका यौवन पूरा होता है, पूर्ण होते हैं ना, उनको ही श्याम कहते हैं। तो वो दूसरा रूप तो ऐसे बता दिया जैसे श्री कृष्ण जी का रंग थोड़ा सा बदल गया, तो जब ब्रजमंडल में प्रकट हुए तब नहीं बदला था। जब उन्होंने काली नाग को नाथने का काम किया ना, तो आखिर शरीर तो पंचभौतिक की धारण किया था, काले नाग का दमन किया, तो उस समय नाग के जहर से उनका शरीर थोड़ा थोड़ा नीला पड़ गया। तो लोगों ने कह दिया कि ये श्याम है। तो रंग से श्याम नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए श्याम है। तो श्याम और श्यामा, तो उनकी अंगना और श्यामा, तो वे तो पूर्ण है। तो इस प्रकार से श्याम श्यामा जी दो अनूप विराज है। उनकी जोड़ी कैसी अनूप है, उनकी ऐसी उपमा ही नहीं है। उपमा पार पावे नहीं कोई, कहते हैं ना, कोई उनके उपमा का पार नहीं पा सकते, ऐसे ये विराजमान हैं। पूर्ण अक्षर पद से न्यारे, ये कैसे पूर्ण है, अक्षर पद से भी परे हैं, इसलिए अक्षरातीत कहा। तो श्रीमद् भगवत में, गीता में भी ऐसा कहा है, अक्षराद अपि अतीतो हम अक्षराद अपि चोत्तमः। कहने का तात्पर्य अक्षर से भी परे हैं और अक्षर से भी उत्तम हैं। तो ये अक्षर पद से भी वो परे हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। सोई जियावर धनी जी हमारे, ऐसे जिया के वर स्वामी। तो अब जियावर कहने से जिया श्यामा जी के लिए भी कहा है, जैसे सियावर कहते हैं ना, सिया सीता जी के लिए कहते हैं, सिया जी सीता जी के वर भगवान राम। तो ऐसे यहाँ पर जियावर कहते हैं ना, हमारे प्राणों के स्वामी, अथवा श्यामा जी के भी स्वामी श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो हमारे धनी जी हैं। सोई जियावर धनी जी हमारे। प्रकटे पिया निज अद्भुत सोई, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में प्रकट हुए ब्राह्मी लीला करने के लिए। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रजमंडल में लीला की, उसके बाद रास मंडल में लीला की, रास मंडल की रचना की, वहाँ विविध प्रकार की लीलाएं की। इसी प्रकार जागनी ब्रह्मांड में भी प्रकट हुए। तो जागनी ब्रह्मांड में उन्होंने क्या किया, प्रकट होकर श्री श्यामा जी को ज्ञान दिया, समझाया। और उसके बाद श्री श्यामा जी ने जो शरीर धारण किया है, वो भी श्यामा जी ने भी अलग शरीर धारण नहीं किया। जैसे देखिए ब्रजमंडल में, रास मंडल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भी अलग शरीर धारण किया, श्यामा जी ने भी अलग शरीर धारण किया। ब्रह्मात्माओं के भी अलग अलग शरीर हैं, किंतु जागनी लीला में न तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अलग शरीर धारण किया, न श्यामा जी ने अलग शरीर धारण किया। तो क्या किया, किसी ब्रह्मात्मा ने धारण किए हुए शरीर में वो विराजमान रहे। तो पहले जो दर्शन दिया ना, तो दर्शन तो दिव्य दर्शन थे, तो पंचभौतिक स्वरूप के दर्शन नहीं थे, वो अक्षरातीत के दर्शन थे। तो दर्शन दे करके ज्ञान दिया, कहा कि मैं अक्षरातीत हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। तुमने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो इनमें देखो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात आई है, अक्षरातीत की बात आई है, वो मैं ही हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। इस प्रकार से ऐसा कहा, मैं अनादि हूँ, अक्षरातीत हूँ, ऐसा करके समझाया। तो समझाने के बाद में ये भी समझाया कि अरे तुम तो परमधाम की आत्मा हो, तुम जरा जागृत होकर के देखो, तुम्हारे अंदर ही श्यामा जी है, अब तुम्हें बहुत काम करने।
इस प्रकार से समझाया। और जब श्यामा जी का भाव आया तो श्यामा जी कहती है कि अब क्या काम हो सकता है, मुझसे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो अक्षरातीत कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हृदय में बैठूंगा और मैं करवाऊंगा सारे काम। अब देखो उन्होंने करवाए। सदगुरु के हृदय में जब तक बैठे थे तब तक कोई भी ब्रह्मात्मा उनके सामने आती थी तो पहले बता देते थे, देखो ये ब्रह्मात्मा है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, सारा वो समझा दिया करते थे। देखो कि उन्होंने क्या क्या समझाया। नौतनपुरी धाम की स्थापना के लिए भी समझाया। गांगजी भाई का बड़ा मोह था, भाव अच्छा था, गांगजी भाई ने अच्छा काम किया तो सदगुरु को बड़ा अच्छा लगता था। अब गांगजी भाई का भाव है कि अपने घर में ही सदगुरु को रखूं, तो क्या करो। तो कई दिनों तक राज्य से प्रार्थना करते रहे, अब आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए, नहीं तो गांगजी भाई तो मानते ही नहीं है। तो अक्षरातीत धामधनी ने एक दिन उपाय कर दिया। तो क्या किया आपने देखा होगा, सुना होगा कि तो वहाँ राजा के वो कोतवाल के वहाँ पर किसी ने शिकायत कर दी। तो यहाँ एक गांगजी भाई नाम के व्यापारी के घर पर देवचंद्र जी नाम के कोई संत हैं, वो कथा वार्ता करते हैं। तो रात दिन वहाँ स्त्री पुरुष वगैरह आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पता ही नहीं चलता है रात को भी क्या करते हैं। तो पता होना चाहिए रात को क्यों लोग आते जाते हैं। ऐसा करके शिकायत कर दी। तो कोतवाल ने फिर, नगर कोतवाल का तात्पर्य ऐसा समझ लीजिए कि अभी का जैसे एसपी डीएसपी वगैरह होते हैं ना, तो बस इस टाइप के। तो उसने फिर पुलिस वालों को बुलाया, 2 पुलिस वालों को बोला कि तुम इसके साथ में जा कर के देखाओ, फिर जाकर चेक कर लेना। तो उसने बोला कि मैं शाम को आऊँगा और फिर आप लोगों को ले जा कर के दिखाऊँगा। वो भी बड़ा चालाक निकला। तो शिकायत करता उसने क्या किया कि शाम को जैसे अंधेरा हो गया ना, तब ले जा कर के दिखाया, देखो कि ये घर है, ऐसा बोल करके दूर से दिखाया। क्योंकि उस समय तो ऐसी कोई बिजलियाँ बाहर स्ट्रीट लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो घर में वो बत्ती जल रही थी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था। तो उसको दूर से दिखा करके बोला कि कोई ये घर है। तो ऐसा बोल करके दूर में वो बत्ती जल रही थी, दिया जल रहा था। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ ये दिया जल रहा है ना, और घरों में दिया नहीं जल रहा है, इसी एक घर में दिया जल रहा है, बस अब इसी में जाना है। तो वो ये बोल करके वो चला गया। तो इधर ये 2 पुलिस वाले थे। तो ऐसा लालदास ने उल्लेख किया है, वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक दोनों ना दिया के देखते देखते, बत्ती देखते देखते चलने लगे। तो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। तो एक तो वहीं एक कुआं था, उसमें चक्कर मारता रहा। सुबह हो गई तब तक वो चक्कर मार रहा था। और दूसरा तो वो दिए को देख देख करके, बत्ती को देख देख करके चल रहा है। तो चलते 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 40 किलोमीटर दूर पहुंच गया। रात भर चला, सुबह हो गई। तो फिर उसको लगा कि अरे मैं तो कहीं दूसरी जगह पर आ गया। तो वह पूछने लगा लोगों से, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए निकली हुई थी, तो उनको पूछने लगा कि ये किसका देश है भाई, मैं कहाँ आ गया। तो फिर उन लोगों ने बताया कि तुम धरोल आ गए हो। तो आज भी देख लीजिए, जामनगर से धरोल है ना, वो 40 किलोमीटर है वो। तो वहाँ पर लिखा है वो 12 कोस करके। तो 12 कोस आप देख लीजिए, तो वो 40 किलोमीटर ही होते हैं। तो इतना दूर तक वो पहुंचा। और धरोल के पास पहुंचा होगा। धरोल भी तो एक उसके गांव भी तो, धरोल एक छोटा सा रजवाड़ा होता था, तो उसके भी तो कुछ गांव हैं। तो ऐसे में जहाँ वहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद में वो लौटा और
दूसरे को वो दूसरा तो रात भर वो कुएं का चक्कर मारता रहा, तो उसको भी उजाला होने पर पता चला। तो दोनों जैसे ही इकट्ठे हो गए तो दोनों को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि ये शिकायत करने वाला आदमी मिलेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, इसने झूठी शिकायत की। तो ऐसा करके उन्होंने जा कर के वो नगर कोतवाल को अपनी बात बताई। नगर कोतवाल ने बोला कि ऐसे ऐसे ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है, बड़े दिव्य महात्मा लगते हैं, कि ऐसे महात्मा की शिकायत करने के लिए कौन आया था। ऐसा करके उसने राजा तक ये बात पहुंचाई। तो एक दिन इन्हीं दिनों में वो राज दरबार में ये बात चल रही थी। राजा ने कहा कि फिर तो देवचंद्र जी महाराज से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने में गांगजी भाई किसी काम को लेकर के राज दरबार में पहुँचे। तो गांगजी भाई को फिर राजा ने संदेश भेजा, सदगुरु से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, किसी ने उनके लिए शिकायत कर दी थी और हमारे कोतवाल ने बिना विचार किए ही छानबीन के लिए पुलिस वालों को भेज दिया। तो ये अज्ञानता बस ऐसा बना है, तो आप माफ़ कर देना। इस प्रकार से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो गांगजी भाई ने आकर के सदगुरु को ये बात बताई। तो वहाँ तो कुछ पता ही नहीं था। तो सदगुरु कहने लगे कि देखो गांगजी भाई, अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं कि नौतनपुरी धाम की स्थापना करनी है। अब घर से बाहर निकलो, आप झूठी जिद पकड़ करके बैठे हुए हैं। अब आप दुराग्रह मत करो कि अब ऐसी घटना जब घटा करके बता दी, अब ये तो अक्षरातीत धामधनी नहीं करवाया है, इसलिए अब आप अपना आग्रह मत रखो। ऐसा कह करके सदगुरु ने उस समय निर्णय किया, अब मैं तो निश्चित करता हूँ, अब मैं चल पड़ा। तो उनका तो क्या सामान्य होता है, तो अपना जो भी छोटा मोटा वो था तो उसको उठा करके वो चल पड़े। मैं तो निकल गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, जैसे भी होगा वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। तो जैसे सदगुरु चल पड़े तो उनके साथ साथ में सुंदर साथ भी चल पड़े। बहुत दूर तो था नहीं, पहले अक्षरातीत धामधनी ने कहला भी दिया था इसी जगह पर नौतनपुरी धाम की स्थापना करनी है, यहाँ मंदिर बनाना है, ऐसे करना है, ये करना है, सारा मार्गदर्शन दिया हुआ था। तो ऐसे वो मार्गदर्शन देते हैं, ये उनकी बड़ी कृपा है। तो ऐसी कृपा वाले हैं, ये सब कुछ करते हैं। यदि हम उनके सानिध्य का अनुभव करें तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के दिल में बैठे थे, तो वो कैसे समझाया करते थे, सब करते थे ना। तो यदि इतना करने पर भी गांगजी भाई जैसे प्रेमी तो थे, किंतु जो अक्षरातीत का मार्गदर्शन है उसमें अपना भाव रखना ही नहीं चाहिए। हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में फर्क क्या है, हम हमारे अनुकूल बनाना चाहते हैं अक्षरातीत धामधनी को। सचमुच भक्ति क्या है, उनके अनुकूल होना, उनकी अनुकूलता में हमारी अनुकूलता रखना, वो भक्ति होती है। प्रेम वही होता है। तो हम तो प्रेम बोलते हैं, हम प्रेम करते हैं और अधिकार बताना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेम में समर्पण होता है। जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं उनकी अनुकूलता में हमारी अनुकूलता हो तो हमारा प्रेम है। यदि हमारी अनुकूलता के अनुरूप उनको ढालना चाहेंगे तो वहाँ हमारा प्रेम नहीं होता है। बस ये बात समझनी चाहिए। तो ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के हृदय में बैठ करके उन्होंने ऐसे उपदेश दिया। तो ये जो जागने लीला में प्रकट हुए ना, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। तो ये ब्रज रास जागनी ये सब उनकी लीला है। तो ब्रज लीला में भी वो प्रकट हुए, रास लीला में भी प्रकट हुए, जागनी लीला में प्रकट हुए। तो उन्होंने सबको ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्होंने
अलग शरीर धारण नहीं किया, वो सुंदरबाई सखी ने जो शरीर धारण किया था उनके हृदय में बैठ करके सारे काम करवाए। तो इसलिए जियावर ऐसा कहते हैं ना, तो हमारे आत्मा के स्वामी है, श्यामा जी के स्वामी है, इस प्रकार से कहा गया है। प्रकटे पिया निज अद्भुत सोई, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में प्रकट हुए हैं, अद्भुत रूप से प्रकट हुए हैं, अपना अद्भुत स्वरूप दिखाया और अद्भुत लीलाएं की है। उपमा पार पावे नहीं कोई, उन्होंने जो कुछ लीलाएं किए उसका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी उपमा है ही नहीं, उनकी लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। परमानंद जोड़ी सुखकारी, ऐसी परमानंद जोड़ी का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, श्री राज जी और श्री श्यामा जी, ये जोड़ी है, ये सुखकारी हैं। अंगना पिया पर वारी वारी वारी, अंगना है आत्मा, उनकी अंगना, अंगना शब्द का भी अर्थ होता है हाँ, अतिशय प्रिय अंग, उसको अंगना कहते हैं। तो ब्रह्म आत्मा है तो वो तो प्रिय है ही ना, तो ऐसी अंगना, तो वो पिया परस अपने स्वामी के प्रति वारी 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 स्वयं को बार बार समर्पित करती है। तो इस प्रकार का भाव होगा तो अक्षरातीत धामधनी हमारे साथ में ही है, ऐसी समझ में आ जाएगी ना। तो ये भाव है परिक्रमा का। मंगलवार की परिक्रमा को यहीं पर रखते हैं। सबको प्रणाम प्रणाम।